यदि आपको अपने कर्म क्षेत्र में स्थायित्व तो नहीं मिल पा रहा है, बार बार नौकरी बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, व्यापार में भी आपको कभी भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका एकमात्र कारण आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि कर्म के देवता शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में अस्थायित्व प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज मैं इसी संबंध में शनि देव के राशि परिवर्तन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल शनि देव अभी मकर राशि में अपनी ही राशि में विद्यमान है और वह 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जहां एक और चंद्रदेव 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करते रहते हैं, वहीं शनिदेव 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहते हैं और कर्म प्रदाता के साथ ही साथ यह न्याय के भी देवता माने जाते हैं। यदि आप उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो यह जीवन में अपार सफलता भी देते हैं, परंतु यह तो क्रूर ग्रह है, यह तो पापी ग्रह है। आपको अपने कर्मों के अनुसार ही फल देने के लिए उपस्थित होते हैं। आज इसी संबंध में शुक्र प्रधान वृषभ राशि के लिए इस राशि परिवर्तन से होने वाले परिणामों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के व्यक्ति अत्यधिक मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बदौलत ही जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कभी कभी वह अपनी दिशा से भटक जाया करते हैं, जिससे परिश्रम के बाद भी उन्हें जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। वर्तमान में शनि देव आपके भाग्य स्थान में 9वें स्थान में संचरण कर रहे हैं। अब वह आपके मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपके 10वें कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कर्म क्षेत्र के स्वामी का कर्म क्षेत्र में ही उपस्थिति निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति होंगे। यदि नौकरी नहीं मिल पा रहे थे छात्रों को, तो उसमें भी निश्चित रूप से सहायताएं मिलेगी। यदि बार बार नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बन रही थी, तो शनि देव की कृपा से आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि देव अपनी कुंभ राशि में आकर अत्यंत सुखद परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कोई भी ग्रह यदि वह उच्च के अथवा मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, और वह भी यह केंद्र स्थान में आकर शश नामक राजयोग का भी आपके लिए निर्माण कर रहे हैं। दरअसल वृषभ राशि के लिए शुक्रदेव, बुध एवं शनि आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं, और यदि आपके कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति हुई, शुक्र की अच्छी स्थिति हुई, बुध की अच्छी स्थिति हुई और उनकी दशा अंतरदशा यदि लग जाए, तो फिर आप जीवन में निहाल हो जाते हैं। शनि देव आपको कर्म क्षेत्र में उन्नति देने के साथ ही साथ यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी देंगे। आपके कार्यों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें भी सफल होंगे। तो फिर शनि देव अपने प्रभावों से आपको खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। परंतु किसी भी प्रकार से यदि आप जमाखोरी करते हैं, अनैतिक किसी भी प्रकार के कार्यों से संलग्न हैं, उचित समय पर टैक्स नहीं जमा करते हैं, तो फिर आपको कर्म क्षेत्र में आकर शनिदेव परेशानियां भी दे सकते हैं। पिता के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद रह सकती है, परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप पिता के बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करें।
व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको उन्नति तो होंगे। अनेक प्रकार से धन का लाभ भी आपको इस 2.5 वर्षों तक होते रहेंगे। एक तो वर्तमान में शनि देव मंगल की धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और शनि देव की 2 दृष्टियां मंगल की ही राशि पर पड़ रही है। परिणामतः जहां आपको बाहरी स्थानों से लाभ होंगे, वहीं व्यापार में भी आशातीत सफलताएं प्राप्त होंगी। शनि देव की 3 दृष्टियां मानी गई है। वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यय स्थान, बाहरी स्थान को देखेंगे, जहां मंगल की राशि है। आपके कोई भी व्यापार यदि विदेशों से संबंधित हो, तब तो उसमें उछाल आ जाएंगे। विदेश जाना चाह रहे थे, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावटें थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए थे, मल्टीनेशनल कंपनियों में आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए यह शनि देव वरदान साबित होंगे। परंतु थोड़े बहुत खर्चों की अधिकता रह सकती है, कुछ अनावश्यक व्यय भी आपको हो सकते हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान पर पड़ेगी। मकानों से संबंधित आपके कोई भी कार्य यदि रुके हुए हो, तो उसमें गति आएंगे। घर लेने के सपने आपके पूरे होंगे। भूमि, भवन, वाहन का आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, कुछ अड़चनों के साथ। थोड़ी बहुत अड़चनें तो आएगी, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रहे हैं और सूर्य तथा शनिदेव में शत्रुपथ संबंध माना गया है। परंतु शनिदेव आपको निश्चित रूप से भूमि, भवन, वाहन का लाभ देंगे। मन कभी कभी थोड़ा सा अशांत रह सकता है, मन में झुंझलाहट रह सकता है, पिता के साथ वैचारिक कुछ मतभेद भी रह सकते हैं, परंतु अपने मन पर धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं, जहां वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। यदि आप साझेदारी के व्यापार में कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको इस अवधि में संयमित होकर एक दूसरे पर विश्वास की भावनाएं रखनी पड़ेगी। अन्यथा शनिदेव की दृष्टि प्रभाव के कारण एक दूसरे पर अविश्वास होने से आपके व्यापार में हानि हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी वैचारिक मतभेद देखी जा सकती है। आपके लिए आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों को मदद किया करें। आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी तो शनिदेव ही बनते हैं, अतः भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य के द्वारा आपको अपने कर्म क्षेत्र में कभी कभी अनायास ही उन्नति प्राप्त होंगे। आपके रुके हुए कार्यों में एक गति प्रतीत होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।